हे गाइस, हाउ आर यू। वेलकम है आपका डायमंड फिटनेस में। आप काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम वीडियो डाल रहे हैं। दरअसल आउट ऑफ स्टेशन थे तो इस वजह से आप लोगों के साथ टच में बन नहीं पाए, पर अब पूरा ट्राई करेंगे कि आपको ऐसे ही बहुत अच्छी वीडियोस जो फिटनेस के ऊपर हैं वो लेकर आते रहें। तो आज जो हम बात कर रहे हैं गाइस, वो कर रहे हैं हम अलग अलग टाइप के सेट्स के ऊपर जो आप एक्सरसाइज करते हैं जिम में। एक लेवल तक आप अपना बॉडी को इम्प्रूव कर लेते हैं, मसल मास गेन कर लेते हैं। तो उसके बाद और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक आती हैं जिससे कि आप फिर और फर्दर इम्प्रूवमेंट बॉडी में ला सकें। मतलब एक लेवल तक आप पहुँचे, मसल मास गेन हुआ, उसके बाद आप स्टेबलाइजेशन में आ गए, आपकी बॉडी रुक गई, फिर वो वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो फिर उसके बाद और हम क्या ऐसी एक्सरसाइज टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो बॉडी के मसल मास में, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो। देखिए, डाइट में तो हमें अपना इम्प्रूवमेंट करना ही करना है, साथ ही साथ जो एक्सरसाइज कर रहे हो, जो आप सेट लगा रहे हो, उसमें आप सुपर सेट, जाइंट सेट, या फिर मैं कहूँ कि हाइपरट्रोफी की एक्सरसाइज है, या फिर हम कहें कि पुश डे और पुल डे आप डिवाइड कर सकते हैं। दोनों एक्सरसाइज पुश और पुल वाली सेम डे में ना करें। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने मसल मास को। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं कि ये सुपर सेट क्या होता है। देखिए, जो आप नॉर्मल सेट एक्सरसाइज में लगा रहे हैं, जिसमें आप, जैसे कि मैं बात करूँ कि 3 या 4 सेट का आपकी एक एक्सरसाइज है, बाइसेप कर्ल्स है। उसमें आप शुरुआत में पहला बाइसेप कर्ल बारबेल से करेंगे जिसमें कि आप 15 रेपिटेशन लगा रहे हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा वेट बढ़ा देंगे और फिर 12 रेपिटेशन पे आएंगे, फिर थोड़ा वेट बढ़ाएंगे और उसके बाद 9 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन, जो मैक्सिमम आपका मसल फेलियर जहाँ तक हो सकता है, मैक्सिमम 9 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन में आपका मसल फेलियर, उतना वेट लेना है। तो ये एक सेट हुआ हमारा नॉर्मल सेट। इसी में अगर हम सुपर सेट की बात करें तो सुपर सेट का मतलब होता है 2 अलग अलग एक्सरसाइजेज को आपको साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है। पहले आपने एक एक्सरसाइज परफॉर्म करी, उसके बाद आप दूसरी एक्सरसाइज जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट एक्सरसाइज आप परफॉर्म करेंगे, उसको हम सुपर सेट बोलते हैं। सुपर सेट में आप सेम बॉडी पार्ट के लिए ही 2 एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट के लिए भी 2 एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक सुपर सेट बता रहा हूँ, आप चेस्ट प्रेस लगा रहे हैं और चेस्ट प्रेस लगाकर आपने अगली एक्सरसाइज इमीडिएटली करी ट्राइसेप के लिए, जो मशीन आती है उस पर आपने ट्राइसेप एक्सटेंशन किया और ट्राइसेप के जो आपका ये सेट बना, जैसे कि पहला एक्सरसाइज में आपने चेस्ट प्रेस लगाया फ्लैट बेंच पे, उसमें उसके जस्ट इमीडिएटली बाद आपने ट्राइसेप लगाया, तो ये एक पूरा सुपर सेट बन गया आपका। आपने इसमें चेस्ट की जो मसल है उसको हिट किया, देन आफ्टर आपने ट्राइसेप की मसल को हिट किया, और जब आप बेंच प्रेस लगा रहे थे तो उसी दौरान आपका शोल्डर और चेस्ट मसल, वो ट्राइसेप मसल भी वर्किंग पोजीशन में था, तो शोल्डर और ट्राइसेप पे भी लोड आया है बेंच प्रेस लगाते वक्त, और उसके बाद आपने आइसोलेशन में एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज और परफॉर्म कर दी। तो ये आपका सुपर सेट हुआ। इसी में हम बात करते हैं कि आप शोल्डर की एक्सरसाइज की बात करता हूँ। सेम बॉडी पार्ट, सिर्फ एक शोल्डर ही बॉडी पार्ट है, उसमें आप 2 एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। आपने साइड लेटरल लगाए और फिर फ्रंट रेजेस लगाए। तो जब साइड रेजेस आप लगा रहे हैं तो आपके साइड डेल्ट्स पे अफेक्ट हो रहा है, और जब उसी के बाद इमीडिएटली आप फ्रंट रेजेस लगा रहे हैं तो आपका जो फ्रंट डेल्ट है उस पर अफेक्ट हो रहा है। तो ये दोनों ही पार्ट जो हैं, फ्रंट डेल्ट हो, साइड डेल्ट हो या फिर रियर डेल्ट हो, ये तीनों पार्ट हमारे शोल्डर मसल में आते हैं। और हम जब इन 2 छोटी छोटी मसल्स के लिए एक सुपर सेट लगाते हैं, एक कंबाइंड एक के बाद एक मसल फाइबर को हिट करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर सेम बॉडी पार्ट का सुपर सेट बोल रहे हैं। आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सुपर सेट का मतलब यही होता है कि 2 अलग अलग एक्सरसाइजेज को एक के बाद एक परफॉर्म करना, और वो 2 एक्सरसाइजेज सेम बॉडी पार्ट की भी हो सकती हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट्स की भी हो सकती हैं। अब हम आते हैं इसके बाद जाइंट सेट पे। तो जाइंट सेट क्या है? ये सुपर सेट से और थोड़ा सा एडवांस लेवल का सेट है। जाइंट सेट में क्या होता है, आप 3 या 3 से ज़्यादा एक्सरसाइजेस को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं। जब आपने 2 एक्सरसाइज लगाई तो वो हुआ आपका सुपर सेट, और जब आप लगातार 3, 4 या 5 एक्सरसाइज एक के बाद एक लगाएंगे तो वो होगा आपका जाइंट सेट। और जाइंट सेट में भी आप कोशिश करिए कि अलग अलग मसल फाइबर को आप हिट करें। सपोज आपने पहले एक बेंच प्रेस लगाया, बेंच प्रेस के बाद आपने ट्राइसेप, ट्राइसेप के बाद आपने जस्ट इमीडिएटली एक बाइसेप के लिए बारबेल कर्ल लगा लिया,
बाइसेप के बाद आपने फिर साइड रेजेस, या फिर हम जैसे कि बात करें, अगर आप इस पूरी जॉइंट सेट में जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि कुछ एक्सरसाइज पुश हो जाएं और कुछ एक्सरसाइज पुल हो जाएं, तो पुश और पुल वाली एक्सरसाइजेस को भी हमें सेपरेट करना है। तो आप सारी सेम नेचर की एक्सरसाइज करें जिसमें आप वेट को पुश कर रहे हैं, तो आपने बेंच प्रेस किया, देन आपने ट्राइसेप किया, बाबल से आपने कर्ल लगाए। आप साइड रेजेस अगर कर रहे हैं तो वो पुल एक्सरसाइज में आ जाएगी। आप शोल्डर डंबल कर सकते हैं, तो वो 3, 4, 5 एक्सरसाइज, मैं बोलूँगा 3 से 4 एक्सरसाइज ही आप अपने सेट में रखिए, तो वो आपका जॉइंट सेट होगा। तो यहाँ अभी हमने बात करी एक नॉर्मल सेट की, एक सुपर सेट की और एक जॉइंट सेट की। अब हम बात करते हैं पुश और पुल जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी। तो जिन एक्सरसाइजेज में आप वेट को आगे की तरफ धकेल रहे हैं, जैसे कि बेंच प्रेस हो गया, शोल्डर प्रेस हो गया, इनको हम पुश एक्सरसाइजेज बोलते हैं। जिनमें आप वेट को खींच रहे हैं, ग्रेविटी से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वो पुल एक्सरसाइजेज होंगी, जैसे कि आपकी साइड रेजेस या फिर फ्रंट रेजेस। इस टाइप की एक्सरसाइज को हम पुल एक्सरसाइजेज बोलेंगे। तो फ्रंट डेल्ट के लिए, साइड डेल्ट के लिए जो हम लेटरल्स लगा रहे हैं, रेजेस लगा रहे हैं, वो हमारी पुल एक्सरसाइज में आती है। और जितने भी हम बेंच के एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, जितने भी हम स्मिथ मशीन पर हम शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, तो वो सारी एक्सरसाइज हमारी पुश डे में आती हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा फंडा ये आता है कि आपको फ़र्क पता चलेगा। देखिए, आप अगर शोल्डर के ही डे पर आप कुछ एक्सरसाइज पुश लगाएं और उसके बाद कुछ पुल एक्सरसाइज करते हैं, तो वो पुश और पुल वाले में आपको कॉन्ट्राडिक्शन महसूस होगा। वहाँ पर ऐसा नहीं है। एक बिगनर है या फिर बिगनर के बाद जैसे अब आप इंटरमीडिएट पे एंटर कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, मिक्सर कर सकते हैं एक्सरसाइज का। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पर है ना, जब आपको 4-5 साल हो गए हैं बॉडी बिल्डिंग में और अब आपका मसल फाइबर स्ट्रांग हो गया, अच्छा हो गया है, डेफिनेशन निकल के आ रही है, तो आपको छोटी छोटी मसल पे काम करना पड़ता है। तो आप पुश और पुल डे को मिक्स नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप लेग्स के लिए पुश एक्सरसाइज लगाएं, फिर उसके बाद में आप बाइसेप के लिए पुल एक्सरसाइज। मतलब आपको सेम डे पर पुश और उसके सेपरेट डे पर पुल एक्सरसाइज ही परफॉर्म करनी है जो एडवांस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुश और पुल को भी आपको समझना है और अलग अलग दिन ही परफॉर्म करना है। जो एक्सरसाइजेज हैं इनका मिक्सचर नहीं करना है आपको कि आपने सुपर सेट में पुश और पुल का मिक्सचर कर दिया, जॉइंट सेट में आपने पुश और पुल का मिक्सचर कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। उसके बाद जो मैंने ये बात कही थी कि शोल्डर के दिन जब आपने स्मिथ मशीन पे या फिर हमने शोल्डर प्रेस लगाए, आप पुश एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं और उसी के बाद आप रियर डेल्ट के लिए जब आप पुल एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, आपको फ़र्क पता चलेगा। आपका जो ये फ्रंट वाला पार्ट है जो अभी तक पुश पोजीशन में था, एक्टिव था, और जब आप पीछे से इसको रियर डेल्ट के लिए एक्सरसाइज करेंगे, लेकर आएंगे, तो वहाँ पर इस फ्रंट पार्ट पे आपको कॉन्ट्राडिक्शन फील होगा ही होगा। और वो आपके बॉडी के लिए, मैं कहूँ कि फ्रंट डेल्ट के लिए एक सही सिचुएशन, एक सही चीज़ नहीं है। ये आपका हाइपरट्रोफी में नहीं लेकर जाता। तो बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में रहे उसके लिए डाइट बहुत अच्छी, बहुत ज़रूरी है, कैटाबॉलिक में ना जाए, तो उस चीज़ के लिए। और दूसरा, एक्सरसाइज भी आपको ऐसे करनी है कि वो हाइपरट्रोफी में बॉडी रहनी चाहिए, मतलब मसल्स बनना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कॉन्ट्राडिक्शन की 2 एक्सरसाइज करके एक मसल फाइबर जो अभी इंप्रूव हुआ है, जिसमें अभी ब्लड फ्लो बढ़ा है, पंप बढ़ा है, उस चीज़ को आप फिर और डाउन कर दें। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको अलग अलग टाइप के सेट्स बताए, अलग अलग टाइप के डेज, जैसे पुश डे, पुल डे की जो एक्सरसाइजेज हैं वो बताया, और उनमें क्या क्या चीज़ें आप कंबाइन कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैंने दी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, क्वेरी है आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। डायमंड फिटनेस डेफिनेटली आपको रिवर्ट बैक करेगा, बहुत जल्दी रिवर्ट बैक करेगा। तो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।